मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए गए हैं? तो आपको वीडियो को पॉज करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और अपना जो भी करेक्ट आंसर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा, मत्स्य जनपद में जो आधुनिक जिले शामिल है वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है चौहान, कछवाहा, गोहिल या फिर प्रतिहार। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोहिल वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा था मेवाड़ पर। और इस गोहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बापा रावल के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, भीनमाल, आमेर या फिर ओसिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा मंडोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था जॉर्ज थॉमस, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कनिंगम या फिर जेम्स टॉड। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जेम्स टॉड के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने एक शब्द ये यूज किया था राजस्थान इस क्षेत्र के लिए, ठीक है, और एक ये शब्द भी यूज किया था रायथान। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, आहट, विराट या फिर रंगमहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेज कहा? राव चंद्रसेन, राव सुल्तान, दुर्गादास या फिर राव जोधा। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा, जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेज कहा है दुर्गादास को। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? बिजोली अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, हस्तिकुंडी अभिलेख, कीर्ति स्तंभ अभिलेख। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है गोसुंडी अभिलेख। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नागौर का संबंध मध्यकाल के किस सूफी संत से रहा है? तो किस तरह आप बताएं। हर क्वेश्चन को आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में, तभी आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। इसका करेक्ट आंसर है हमीदुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राजन्य जनपद और सालव जनपद वर्तमान किन जिलों में पड़ते हैं? तो आप बताएं, जयपुर, भरतपुर या फिर भरतपुर अलवर, बीकानेर जैसलमेर या फिर करौली धौलपुर। तो देखिए, जो राजन्य जनपद है ये पड़ता है भरतपुर में और सालव जनपद ये पड़ता है अलवर में। कंटेस्ट पे ध्यान रखिएगा। और एक और जनपद है अर्जुनयन जनपद, ये पड़ता है इन दो जिलों में, भरतपुर और अलवर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर किस ग्रंथ से पता चलता है कि चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग के द्वारा बनवाए गए थे? कुमारपाल प्रबंध, हमीर वंशावली, रसिक प्रिया, डोला मारूरा दुआ। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमें पता चलता है कुमारपाल प्रबंध से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्ट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, फिर सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किसके द्वारा राजस्थान प्रांत को राजपूताना नाम के द्वारा संबोधित किया गया था? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान प्रांत को सबसे पहले कहा था राजपूताना। कब? 1800 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कर्नल जेम्स टॉड ने ही सबसे पहले राजस्थान शब्द या फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1829 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है, तो इसका समय आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2400 ईसा पूर्व से लगाकर 2250 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके संबंध में एक फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस फैक्ट से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं एग्जामों में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ताम्रवती नगरी या धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता जहां से 4 से 6 बड़े चूल्हे होने के प्रमाण हमें मिले हैं, तो ये सभ्यता कौन सी है बताएं? तो ये सभ्यता है आहट सभ्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता का अन्य नाम है ताम्रवती नगरी या फिर धूलकोट। और यहाँ से हमें क्या मिले हैं? 4 से 6 बड़े चूल्हे। आगे देखते हैं, फिर कैप्टन बर्ट को अशोक का भाब्रू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ था? भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, मोती डूंगरी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड,
बीजक डोंगरी से प्राप्त हुआ था। कैप्टन बर्ट को अशोक का भाब्रू शिलालेख। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान, वीरराज चतुर्थ या फिर अर्णोराज। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। किस जिले में स्थित है ये? तो ये अजमेर में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सी लोह युगीन सभ्यता है? सुनारी, इस्वाल, जोधपुरा, रेड या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये जो चारों सभ्यताएं दे रखी है, ये चारों सभ्यताएं लोह युगीन सभ्यताएं हैं। कंट्रास्ट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता लोह युगीन है, कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन है, तो आपको कंट्रास्ट पता होना चाहिए। आगे देखते फिर, कीर्ति स्तंभ का, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माता थे। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया आप बताएं? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा या फिर राणा उदय सिंह। तो कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पर, मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है? मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मान सिंह, राजा राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई जय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आबू के देलवाड़ा गांव में लुवण शाही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भीमदेव द्वितीय, वास्तुपाल, तेजपाल या फिर विमल शाह। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तेजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इन मंदिरों को लेकर दो लोगों का नाम आता है, वास्तुपाल का भी और तेजपाल का भी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो आपको तेजपाल पर क्लिक करना है। तेजपाल के बड़े भैया थे वास्तुपाल। आगे देखते फिर, जैन मंदिर सोनी जी की नसिया किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, भरतपुर या फिर अलवर। तो जो जैन मंदिर सोनी जी की नसिया है ये स्थित है अजमेर में। आगे देखते हैं, शिला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीतकर कौन लेकर आए थे? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, मान सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मान सिंह। और इन मूर्तियों को कहां पर लाके स्थापित किया था? आमेर में। आगे देखते हैं, दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ का प्रसिद्ध आप बताएं? दशहरा का मेला ये प्रसिद्ध है कोटा का। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, जयमल फत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी, तुलजा भवानी के मंदिर किस किले में स्थित हैं? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर कोई नहीं। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं कि जयमल फत्ता के महल कहाँ पर है, मीरा मंदिर कहाँ पर है, रैदास की छतरी कहाँ पर है, तुलजा भवानी मंदिर, तो ये सभी स्थित है चित्तौड़गढ़ के किले में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आप बताएं? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या फिर रणथंभौर में। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये स्थित है रणथंभौर के किले में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा।